नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आई है आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों ने गेट 2021 दिया है उनके लिए भी, जिन लोगों ने गेट 2021 नहीं दिया है या जिनके मार्क्स नहीं आए हैं उनके लिए भी। बार्क ने अपनी वैकेंसी रिक्रूट करने के लिए ओपन करी है। बार्क का नोटिफिकेशन कल के दिन आ चुका है, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बार्क ने दो प्रोग्राम अपने ओपन किए हैं। दो प्रोग्राम कौन कौन से हैं, एक OCES और एक DGFS। OCES क्या है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस। DGFS क्या है, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या है, OCES क्या होता है, OCES 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है, ठीक है। DGFS क्या होता है, DGFS 2 साल की पूरी MTech होती है, जो कि बार्क अपने बेस पे अपने पैसे पे आपको करा के देती है, ठीक है। ये समझ गए। अब जिन लोगों ने गेट 2021 दिया है उनके लिए भी ये अच्छी बात है, जिन लोगों ने गेट 2021 नहीं दिया है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि बार्क इन OCES और DGFS प्रोग्राम में रिक्रूट करने के लिए एक अपना टेस्ट भी कराने वाली है। उस टेस्ट को सभी लोग दे सकते हैं। जिन लोगों ने गेट 2021 दिया है और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी उस टेस्ट को दे सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये तो थी थोड़ा ब्रीफ जानकारी। नोटिफिकेशन की पूरी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे पता है मैं हर बार भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालना, लेकिन इस बार मैं ध्यान रखने वाला हूँ पूरी तरीके से। अगर फिर भी ना मिले तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मेरे से गलती हो जाती है, मैं हर बार भूल जाता हूँ। अब हम करते हैं अपने काम की बात। अपने काम की बात क्या, पहली बात तो जब आप 1 साल का कोर्स, 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे OCES के अंडर, या फिर 2 साल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे DGFS के अंडर, तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 55,000 रुपीज़ का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 55,000 एक ऐसा अमाउंट है ना, आज के टाइम पे आपको पता है कितने लोगों को मिलता है, 55,000 बहुत होता है। पहले बार का स्टाइपेंड कम होता था, 35,000 रुपये होता था, लेकिन अभी बार का स्टाइपेंड बहुत अच्छा हो गया, 55,000 रुपये कर दिया है। 55,000 रुपये तो आपका रहेगा स्टाइपेंड। इसके साथ साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। पूरे अलाउंसेस नहीं मिलेंगे जो बार्क में मिलते हैं, लेकिन आपको बुक अलाउंस बार्क ने लिख के दिया है, 18,000 रुपये का बुक अलाउंस। इसके साथ साथ एक कंटिजेंसी ग्रांट 25,000 रुपये का, वो भी आपको मिलेगा। ये तो था स्टाइपेंड के टाइम की बात, जब आप 1 साल के लिए ट्रेनिंग कोर्स में, जब आप ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लेते हैं, बार्क एक एग्ज़ाम कराती है आपके ट्रेनिंग के बाद, उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको एज अ साइंटिस्ट ऑफिसर बार्क में रिक्रूट कर लिया जाता है, ठीक है। सारी की सारी डिटेल नीचे नोटिफिकेशन के लिंक में दे रखी है। पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। 29 पेज का नोटिफिकेशन है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने जाऊँगा तो मुझे भी कम से कम 29 मिनट लगेंगे, और आप लोगों का पेशेंस कितना है मुझे पता है। 2-3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए काम की बात करते हैं। तो ये तो हो गया अपने स्टाइपेंड की बात। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेड पे की। जब आप साइंटिस्ट ऑफिसर रिक्रूट हो जाएंगे बार्क में, तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 56,100 रुपये से स्टार्ट होगी। जी हाँ, ये वही सैलरी है जो IAS IPS की बेसिक भी इसी से शुरू होती है, और आपकी बेसिक भी इसी से शुरू होगी, क्योंकि ये लेवल 10 गवर्नमेंट का दिया हुआ 7th पे ग्रेड के बाद ये लेवल 10, इससे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है सभी ऑफिसर की। तो 56,100 रुपये आपकी बेसिक रहेगी। 56,100 रुपये बेसिक के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। उन अलाउंसेस को जोड़ के DA HRA सब कुछ जोड़ के इन मुंबई आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 95,000 के आसपास बनेगी। ये बार्क ने लिख के दे रहा है। कोई भी जब कोई अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है तो पूरी की पूरी सैलरी लिख के नहीं देता है, बेसिक लिख के देता है, लेकिन बार्क लिख के दे रहा है कि लगभग 95,000 आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये दोनों लोगों के लिए बनेगी, जो OCES प्रोग्राम के अंडर आते हैं या फिर जो DGFS प्रोग्राम के अंदर आते हैं, दोनों में बनेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपके अलाउंसेस भी होंगे, लीव, ट्रैवल, कंसेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ काम की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, 2 तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। पहली बात, बार्क अपना एक एग्ज़ाम कराने वाली है, जो एग्ज़ाम होगा सितंबर में, उस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद इंटरव्यू होगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, जिन लोगों ने गेट 2020 या गेट 2021 दोनों, गेट 2020 या गेट 2021 दिया है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका गेट स्कोर जो है वो भी लिया जाएगा। लेकिन फाइनली क्या होगा, जो टेस्ट के बाद मेरिट बनेगी उसके बाद गेट की मेरिट बनेगी। तो मतलब पहले टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है जो लोग गेट 2021 के थ्रू भरना चाहते हैं वो टेस्ट नहीं दे सकते, टेस्ट भी दे सकते हैं। बार्क ने लिख के दिया है, आप ईदर वन और बोथ, दोनों चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप दोनों चूज़ करिए, टेस्ट दीजिए, जो क्योंकि लोग तैयारी तो कर ही रहे होते हैं जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है।
तो आप दोनों चीज़ें दीजिए, बार का टेस्ट भी दीजिए, प्लस आपकी गेट 2021 में अगर अच्छी रैंक है तो उसको भी भरिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका टेस्ट, टेस्ट के बाद आपकी बनेगी मेरिट, मेरिट के बेस पे होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होगा आपका सिलेक्शन। तो आप OCES या DGFS प्रोग्राम में रिक्रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप जाएंगे तो 9 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस एलिजिबल हैं, प्लस 4 अलग से साइंस के डिसिप्लिन भी एलिजिबल है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर MSc वालों के लिए कुछ नहीं निकला, साइंस वालों के लिए कुछ नहीं निकला, तो उनके लिए बार्क ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो 9 तो ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की, इसके साथ साथ इसकी सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस भी हैं कि जैसे कई बार बोलते हैं सर मेरी मैकेनिकल नहीं है, मैकाट्रॉनिक्स है, तो जो लोग इनसे रिलेटेड भी हैं वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं साइड में आपको दिखा भी रहा हूँ। प्लस आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए, नोटिफिकेशन पढ़ने से आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ तो मैं पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, उसी से ही मेरी नॉलेज बढ़ती है ना। तो 9 ब्रांचेस तो आपकी इसमें है, प्लस आपके 4 जो साइंस के स्ट्रीम है उसमें कौन कौन से, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायो साइंस है, एक रेडियोलॉजिकल साइंस है और एक जियोलॉजी है, ठीक है। 4 अलग से 5 एक्चुअली दे रखे हैं। इसमें आपके पास MSc हो सकती है या फिर इसमें आपके पास BE BTech हो सकती है। फिजिक्स में हो गया, बायो केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, बायो साइंस में हो गया, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल साइंस प्लस जियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी इसमें ओपनिंग हुई है, बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। तो जो कंपटीशन होने वाला है वो भी बहुत खतरनाक होने वाला है। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि भाई साहब तुम्हारा नहीं होगा, चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे बेकार लगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए और इसको दीजिए। अगर आपको चाहिए बढ़िया सैलरी, बढ़िया जॉब, एक चीज़ और, ये सरकारी नौकरी है, ठीक है, ये PSU नहीं है, ये सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो बार्क एक गवर्नमेंट की ही जॉब है, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है, नहीं, बार्क गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट के सारे रूल इस पे लगते हैं। प्लस ये आने वाले टाइम में प्राइवेट भी नहीं होने वाली है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की तरह, टीचर की जॉब की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा काम है, इंटरेस्टिंग काम है यार। आप साइंस के साथ खेल रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हो, आप फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, आप न्यूक्लियर साइंस के साथ खेल रहे हो, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है, खेल नहीं रहे हो लेकिन काम कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। इसके अलावा और कुछ काम आपके जो और कुछ चीज़ें आपके काम की मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? कल से शुरू हो चुका है, 12 जुलाई को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब है? 7 अगस्त, लगभग 1 महीने का टाइम है, 28 दिन का टाइम है। दीजिए, भर दीजिए, आज ही भर दीजिए। जो लोग नहीं भर रहे हैं बता देता हूँ, आप लोग बहुत गड्ढे में जाओगे, ठीक है। तो 7 अगस्त को है इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दिया हुआ है 9 अगस्त। 7 अगस्त थी वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, 9 अगस्त है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट। उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग भी करनी है। देखिए कितनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी क्या? आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं अपने लिए, अपने एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपके पास में होगा उस एग्ज़ाम सेंटर की आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। वो कब से होगा? 20 अगस्त से होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है? 5 सितंबर को, अनटिल अनलेस कोई थर्ड वेव ना आ जाए, नहीं तो ये एग्ज़ाम होके रहेगा। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते। ये आपका SSC रेलवे नहीं है जो कि हर महीने में उनकी एक न्यूज़ आती है कि ये वाला एग्ज़ाम अब हमने पोस्टपोन कर दिया, ये हमारे सेंटर नहीं पूरे हो पाए, तो ये वो नहीं है। यहाँ पे 5 सितंबर लिखा हुआ है, तो मतलब 5 सितंबर होगा। 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में सभी ब्रांचों के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। हर एक ब्रांच का अलग अलग एग्ज़ाम होगा ना। यहाँ वो नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा ये लोग कम चलाते हैं, इनको पता है कि हमें भसड़ नहीं चाहिए बेमतलब की, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कब आ जाएगा? 21 सितंबर को। रिजल्ट भी देख लीजिए, 10 दिन में भाई साहब रिजल्ट दे देंगे। आपको पता है बाकी रिजल्टों में क्या होता है। सिलेक्शन इंटरव्यू कब होगा? 4 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक इंटरव्यूज़ होंगे। इनमें उन दोनों लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे जो गेट के थ्रू अप्लाई किया है, प्लस जिन्होंने पेपर के थ्रू भी जिनकी मेरिट बनी है, वो दोनों लोग इसमें इंटरव्यू इसमें होंगे 4 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद आपकी लिस्ट कब आ जाएगी? आपका सिलेक्शन कब आ जाएगा? फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा आपका लगभग 2nd वीक ऑफ नवंबर में। लास्ट डेट फॉर सिलेक्टिंग OCES कैंडिडेट और DGFS ये 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा। प्लस डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर DGFS 30 नवंबर तक हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जुलाई में नोटिफिकेशन, अगस्त में फॉर्म भरे,
उसके बाद सितंबर में आपका पेपर, अक्टूबर नवंबर में आपके इंटरव्यू, अक्टूबर में इंटरव्यू और नवंबर में आपकी प्रोसेस कंप्लीट। ये ऐसे होनी चाहिए प्रोसेस। जो लोग कहते हैं ना कि हम इतना बड़ा आयोग हैं, हम इतना बड़ा चीज़ चलाते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता भाई साहब, ठीक है। अब लोग ज़्यादा अपने दिल पे ना लें, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई हैं, नीचे नोटिफिकेशन पे जाइए, पढ़िए, नहीं समझ आएगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।